गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हम सामाजिक की किताब पढ़ें तो उसमें हमारी 4 पुस्तकें हैं। तो हम आज शुरू करते हैं भूगोल की किताब से, जो भूगोल भूमि के गर्भ के अंदर से पता चलता है। तो उसका हम आज पहला अध्याय देखते हैं। पहले अध्याय का नाम है संसाधन एवं विकास। हम संसाधन है जो हम उनको कैसे कैसे प्रयोग करते हैं और उनका प्रयोग करने के बाद हमारा विकास कैसे कैसे विकास होता है। जो संसाधन भूमि के गर्भ के अंदर से हमें पता चलते हैं। तो पहला ही पॉइंट है जो हमारे भौगोलिक शब्द जिसे समरी कहते हैं, तो वो हमारा संसाधन है। संसाधन क्या है? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हमारे एक वातावरण, एक ऐसा वातावरण जिसमें हर प्रकार का जीव और जगत के सभी चीजें पाई जाती है। तो पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जाती है। आवश्यकता जो है, जो हमारी एक चीज पूरी हो जाती है तो वो हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, और जब बाद में चीज है फिर आवश्यकता बढ़ जाती है, फिर एक इच्छा जाती है, फिर संसाधन इच्छाएं लगी रहती है। तो अगला एक पॉइंट है संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन कितने भागों में बांटे हुए हैं? उत्पत्ति के आधार पर जो जैव और अजैव, जो सांस लेते हुए जैव और जो निर्जीव जैसी मिट्टी है ये निर्जीव है। जैसे पेड़ है, जब तक वो पेड़ है तब तक वो सांस लेता है, तब वो काट दिया जाता है तो निर्जीव हो जाता है, क्योंकि वो बढ़ नहीं रहा। जो अपने जैसा जीव पैदा करते हैं वो जैव होता है, और जो नहीं कर सकते वो अजैव होता है। फिर समाप्ति के आधार पर नवीकरणीय अनवीकरणीय। जो बार बार उत्पन्न होता रहता है वो नवीकरणीय, जो बार बार उत्पन्न नहीं होता वो अनवीकरणीय संसाधन है। स्वामित्व के आधार पर बांटा हुआ है इसको भी, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्वामित्व, इन भागों में इस चीज को बांटा हुआ है। विकास के आधार पर भी 4 भागों में बांटा इसे, संभावी, विकसित भंडार और संचित निधि कोष भी द्वारा विकास को बांटा गया है। संसाधन के भाग हैं, 2 भाग हैं संसाधन में, 2 प्रकार का, प्राकृतिक और मानवीय। एक होता प्राकृतिक, प्रकृति ने आपको जो दिया हुआ है वे कौन कौन से? नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय के भी 2 भाग हैं, सतत और जैव। सतत अथवा प्रवाह यानी पवन यानी हवा और जल, ये क्या हमें सतत पोषणीय विकास होते हैं। फिर कहता है जैव विकास है, जो वे जैव भी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जगत, ये जैव अपने जैसा उत्पन्न जीव उत्पन्न होते रहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन है जो पुनः चक्रीय धातु एक प्राप्त होती रहती है फिर वो नष्ट हो जाती है। अचक्रीय जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला है, ठीक है, प्राकृतिक गैस है, ये जीवाश्म ईंधन होते हैं। फिर ये तो थे प्राकृतिक हमें। फिर हमारा मानवीय जो मनुष्य द्वारा क्रिया किया गया, ये संरचना एवं संस्थाएं होती हैं। फिर मात्रा और गुणवत्ता। अब तीसरा पॉइंट है संसाधनों का महत्व। संसाधनों का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है? संसाधन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के आधार पर और लोगों के जीवन का प्रमुख साधन माना गया है, क्योंकि हर संसाधन के बाद हम रह नहीं सकते, कोई न कोई संसाधन से हम कोई भी कार्य करते रहते हैं। अगला पॉइंट है संसाधनों में विकास कैसे हुआ? संसाधनों का उचित समझबूझ, अच्छे ज्ञान द्वारा हम संसाधनों को एक चीज से दूसरी चीज का प्रयोग करते रहते हैं, और विकास ऑटोमेटिक अपने आप विकास होता रहता उन संसाधनों में। एक चीज से कोई भी चीज टूट जाती है, उसको दोबारा चीज जोड़ने के लिए रिसाइकल उत्पन्न होता है, पुनः चक्रण भी होता रहता है और नई चीज बनाते रहते हैं, इन्हें विकास कहते हैं। सतत पोषणीय विकास, जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी भविष्य में बचा के रखना है, उनका कहता है कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान, वातावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। यानी कि संसाधन का हमें इतना प्रयोग करना है कि अपना विकास भी हो जाए और आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसका विकास हो जाए, और सतत पोषणीय विकास कहलाता है। फिर कहता है संसाधन नियोजन क्या है? संसाधनों का विवेकपूर्ण अपने ज्ञान द्वारा कैसे संसाधन का हम एक प्लान, एक नियोजन तैयार करना है, और विकास उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य जो सब जगह उत्पन्न होता है, एक रणनीति बनाते हैं हम इसका कैसे प्रयोग करना। कोई भी हम काम करते हैं तो उसका पहले प्लान तैयार करते हैं, अब ये कार्य हम कैसे करेंगे, और राष्ट्रीय और प्रांतीय और स्थानीय, ये तो पूरे राष्ट्र के लिए, देश के लिए
कैसे हमें इस चीज से निपटना है, कैसे प्लान करना है, फिर एक प्रांत में कैसे कैसे विकास करना है, और स्थानीय जहां हम लोकल हम यहाँ जहां भी रहते हैं उस जगह पर हम कैसे विकास करेंगे। तब पर संतुलित संयोजन नियोजन की आवश्यकता, एक प्लान एक नियोजन की आवश्यकता होती है जो एक विकास के संसाधन प्रयोग किया जाता है। संसाधन नियोजन का लाभ क्या है? संसाधन का हमारे जीवन के अंदर क्या क्या महत्व है? संसाधन की बर्बादी कम होती है, जितना हम संसाधन का प्रयोग करेंगे तो वे बर्बाद कम हो जाएंगे और आने वाले भविष्य के लिए हम उनको प्रयोग करते रहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण मुक्त रहता है, वातावरण भी गंदा नहीं होगा क्योंकि संसाधन प्रयोग करते रहेंगे तो हम वातावरण भी प्रदूषण से मुक्त रहेगा और भविष्य की आवश्यकता ध्यान में रखा जाता रहेगा कि भविष्य में संसाधनों का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है। ये जैसे पानी है, पानी को हम बहुत ज्यादा बर्बाद करते रहते हैं तो भविष्य में पानी नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है संरक्षण का अर्थ क्या है? संरक्षण जो हम मानव द्वारा मनुष्य कोई भी कार्य संसाधनों करे प्रबंध का संरक्षण कहते हैं। यानी मनुष्य जो है वो मानव द्वारा संसाधनों का प्रयोग हम करते रहते हैं, वो प्रबंधन को संरक्षण कहते हैं। यानी कि संसाधन का हम कितना प्रयोग करते रहते हैं वो हमारा एक प्रबंध एक इंतजाम होता है। भारत का धरातल कैसा है? भारत में कितनी तरह से भूमि को बांटा हुआ है? भारत के धरातल का 43% यानी 43% भाग मैदानी है जिस पर हम रहते हैं। खेत खलिहान नदियां सभी चीजें हैं, घर हैं, फैक्ट्रियां, सब कुछ से 43% भाग मैदानी भाग पर है। उसके बाद 30% पर्वतीय क्षेत्र है जो पहाड़ वगैरह जहां पर रहते हैं, पर्वतीय 30% भाग उसमें बटा हुआ है और 27% पठार है जो उबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा होता रहता है, वो पठार है। ये चित्र दिखा रखा डायग्राम है, जो ये वाला जो एरिया है ये मैदान ऐसा सिंबल में ये 43% है और दूसरा जो है पर्वत है ये इतने 30% है। 27% हमारा जो खाली दिखा रखा है ये पठार का एरिया है जो इसमें भाग। ये हमारे मुख्य बिंदु पृथ्वी ऐसे धरातल पर इसको बांटा हुआ है।